जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 22 या 23 किस दिन है देवउठनी एकादशी। यहाँ जाने श्री हरि को भोग में चढ़ाई जाने वाली चीजें और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी 2023 तिथि। इस साल 23 नवंबर 2023 को देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देवउठनी एकादशी 2023 मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात 11:03। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09। रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46। व्रत पारण समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57, 24 नवंबर 2023। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान श्री हरि की खास तरह से पूजा की जाती है। आप भगवान विष्णु को भोग में ये चीजें चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का भी इस दिन खास ख्याल रखा जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो चलिए जानते हैं इन दिन क्या करें और क्या नहीं। देवउठनी एकादशी पर बनाएं ये भोग। श्री नारायण और माता लक्ष्मी को सफेद चीजें काफी प्रिय हैं, इसलिए इस दिन उन्हें सफेद रंग के भोग चढ़ाए जाते हैं। देवउठनी के दिन भगवान विष्णु को आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं। दूध से तैयार किए जाते हैं और इसे आसानी से कम समय में बना जा सकता है।
सामग्री: खोया, घी, चीनी, इलायची पाउडर। विधि: भोग के लिए पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले खोया बनाना है। इसके लिए दूध को उबालते हुए लगातार चलाते रहे जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। अगर मार्केट से खोया लेकर आए हैं तो एक पैन में घी और खोया को एक साथ डालकर भूनें। जब तक मिक्सचर से महक आने लगे तो गैस बंद कर दें। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी डालकर मिलाएं। अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे अपनी पसंद का आकार दें। एकादशी के दिन क्या करें ये भी जान लेते हैं। तुलसी के पौधे में लाल रंग के अलावा पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही ये रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख लें। इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। देव उठनी एकादशी के दिन 11 तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से माता तुलसी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता को 108 गांठ बांधकर पीला धागा अर्पित करें। इससे जीवन आने वाली सभी परेशानियां श्री हरि की कृपा से दूर होंगी। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का उपयोग नहीं करें। और भी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।